दोस्तों, हाल की कुछ रिपोर्ट्स और सैटेलाइट इमेजेस से एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। चीन ने चुपचाप एक ऐसा फाइटर जेट तैयार कर लिया है जो पूरी दुनिया के लिए चिंता की घंटी बन चुका है। ये कोई आम लड़ाकू विमान नहीं है। ये छठी पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट है, वो भी ऐसा जो रेडर की नजरों से गायब हो सकता है, खुद फैसले ले सकता है और हवा में दुश्मनों पर कहर बनकर टूट सकता है। नाम अभी साफ नहीं है, शायद J-33 लाइटनिंग ड्रैगन या J-50 शेडो फैंग, लेकिन एक बात साफ है, ये विमान सिर्फ तकनीकी कमाल नहीं बल्कि चीन की रणनीतिक चाल है। हाँ, आपने सही सुना, छठी पीढ़ी का ऐसा फाइटर जेट जिसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, कोई शो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सैटेलाइट इमेजेस, लीक्ड फोटोज और डिफेंस रिपोर्ट्स ने इसकी मौजूदगी की पुष्टि कर दी है। ये कोई साधारण विमान नहीं है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दुश्मन की नजरों से ओझल रहकर AI के जरिए खुद निर्णय लेकर और हाइपरसोनिक हथियारों से लैस होकर दुश्मन पर बिजली की तरह टूट सकता है। चीन पहले ही साउथ चाइना सी में अपना वर्चस्व जमा चुका है और अब अगर उसके पास ऐसा अगली पीढ़ी का फाइटर होगा तो वो हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक हर मोर्चे पर अपनी वायु ताकत का दबदबा दिखाने की कोशिश करेगा। सोचिए दोस्तों, अगर ऐसा स्टेल्थ जेट हमारी सीमाओं के पास बिना दिखे उड़ सकता है तो क्या हमारी एयर डिफेंस उसे पकड़ पाएगी? क्या हमारे पायलट उस स्तर की तैयारी में हैं? क्या हम उस टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकते हैं? ये सवाल अब सिर्फ सेना के नहीं हैं, ये सवाल हर हिंदुस्तानी के हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब सिर्फ देखता रहेगा या नई उड़ान की तैयारी शुरू कर चुका है? क्योंकि ये सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, चीन का एक संदेश है कि अगला युद्ध जमीन पर नहीं, आसमान में लड़ा जाएगा, और वो भी टेक्नोलॉजी से। और दोस्तों, इस नई रेस में जो पीछे रह गया वो इतिहास से मिट जाएगा। लेकिन ये फाइटर जेट कितना ताकतवर है, आइए इसको समझते हैं। जब हम 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है स्टेल्थ, स्पीड और स्मार्ट कॉम्बैट सिस्टम्स। F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग द्वितीय, Su-57 और राफेल जैसे जेट्स आज की वायुसेनाओं की रीढ़ बन चुके हैं। इनमें राडार इवेडिंग डिजाइन होता है, एडवांस्ड सेंसर और एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेसिटी जो बैटलफील्ड में एज देती है। लेकिन 5वीं जनरेशन जेट्स की भी अपनी सीमाएं हैं। ये ज्यादातर पायलट निर्भर हैं, उनके स्टेल्थ की भी एक लिमिट होती है और वो ज्यादातर एयर टू एयर या एयर टू ग्राउंड रोल्स में सीमित रहते हैं। अब कहानी बदल रही है। छठी पीढ़ी के जेट्स सिर्फ एक एवोल्यूशन नहीं बल्कि पूरी तरह से एक नई श्रेणी की क्रांति है। और चीन का ये सीक्रेटिव स्टेल्थ जेट, जिसकी कुछ सैटेलाइट इमेजेस और लीक्ड विजुअल्स सामने आई हैं, इसे लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो इसे 5वीं पीढ़ी के जेट्स से कई कदम आगे रखती हैं। सबसे पहले बात करें इसके डिजाइन की, तो ये ट्रेडिशनल जेट्स से पूरी तरह अलग है। इसमें टेललेस डेल्टा विंग स्ट्रक्चर है, यानी इस जेट में कोई वर्टिकल स्टेबलाइजर नहीं है। इससे रडार को यह विमान पकड़ ही नहीं पाता और इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी बेहद हाई मानी जा रही है। दूसरी बात, इसका प्रोपल्शन सिस्टम। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसमें ट्रिपल इंजन कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, यानी 3 इंजन जो इसे ज्यादा थ्रस्ट, ज्यादा स्पीड और लंबी दूरी तक उड़ने की क्षमता देते हैं। और यह इतनी एजिलिटी के साथ मैन्यूवर कर सकता है कि डॉग फाइट में इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। इसमें सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होने की बात भी सामने आई है, यानी यह बिना आफ्टरबर्नर के माच 1.5 या उससे ज्यादा की स्पीड मेंटेन कर सकता है। इससे फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है और स्टेल्थ प्रोफाइल भी बनी रहती है, क्योंकि आफ्टरबर्नर से हीट सिग्नेचर बढ़ती है। इसके कॉकपिट और एवियोनिक्स सिस्टम की बात करें तो यहां से यह जेट 5वीं पीढ़ी के जेट्स से बिल्कुल अलग रास्ते पर जाता है। इसमें AI इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिस्टम है जो बैटलफील्ड में डेटा प्रोसेस कर सकता है, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है और पायलट को रियल टाइम टैक्टिकल फीडबैक देता है या कई मामलों में खुद निर्णय ले सकता है। इस जेट की एक और गेम चेंजिंग खासियत है इसका ड्रोन टीमिंग कैपेबिलिटी।
यह जेट एक मदरशिप की तरह काम करता है और अपने साथ मल्टीपल ऑटोनोमस ड्रोन्स, लॉयल विंगमैन को कंट्रोल करता है। ये ड्रोन्स रिकॉनेसेंस, जैमिंग या सीधे हमला करने जैसे रोल्स निभा सकते हैं, जिससे यह एक सोलो फाइटर नहीं बल्कि पूरा हवाई स्क्वाड्रन बन जाता है। वेपन सिस्टम्स की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल कैपेबिलिटी होगी, यानी माच 5 से तेज उड़ने वाली मिसाइल्स जो किसी भी डिफेंस सिस्टम को रिएक्ट करने से पहले टारगेट तक पहुंच जाती हैं। सेंसर्स और रेडार सिस्टम्स की बात करें तो इसमें होगा AES राडार, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, साथ ही IRST, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर्स, जिससे यह एयरक्राफ्ट 360 डिग्री पासिव सर्वेलेंस कर सकता है और दुश्मन के स्टील्थ एयरक्राफ्ट्स को भी ट्रैक कर सकता है। इतना ही नहीं, इस जेट को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी सक्षम माना जा रहा है, यानी ये न सिर्फ हमला करेगा बल्कि दुश्मन के रेडार, कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम्स को जैम या कंफ्यूज भी कर सकेगा। कुल मिलाकर चीन का ये छठी पीढ़ी का लड़ाकू सिर्फ एक तेज और छिपा हुआ विमान नहीं, ये एक इंटेलिजेंट, कनेक्टेड एंड लीथल एरियल सिस्टम है जो आने वाले दशकों में युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल सकता है। चीन ने 2018 में छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के विकास की दिशा में कदम बढ़ाया। चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन CAC ने 8 डिजाइन प्रस्तावित किए, जिनमें से 4 को विंड टनल में परीक्षण किया गया। 2019 में CAC के चीफ डिजाइनर डॉ वोंग हैफेंग ने घोषणा की कि छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर प्री रिसर्च शुरू हो चुका है और 2035 तक इसका परिणाम सामने आ सकता है। डिजाइन और तकनीकी विशेषताएं: इन फाइटर जेट्स के डिजाइन में टेललेस फ्लाइंग विंग या फ्लाइंग एरोहेड कॉन्फ़िगरेशन शामिल है, जो पिछले पीढ़ी के फाइटर जेट्स की तुलना में बेहतर स्टेल्थ क्षमताएं प्रदान करता है। नए प्रोपल्शन तकनीकों, उन्नत सेंसर और मानव रहित विमानों के साथ संचालन की क्षमता भी इन डिजाइनों में शामिल है। 26 दिसंबर 2024 को चीन ने 2 नए छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स के प्रोटोटाइप्स का परीक्षण किया। चेंगडू J36 यह विमान चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है और इसमें टेललेस डिजाइन और 3 इंजन शामिल हैं। इसकी पहली उड़ान चेंगडू में देखी गई। शेनयांग J50 यह विमान शेनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है और इसमें लैम्बडा विंग कॉन्फ़िगरेशन और स्विवल विंग टिप्स शामिल हैं। इसकी पहली उड़ान शेनयांग में देखी गई। 2025 की शुरुआत में इन विमानों की नई तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जिनमें उनके डिजाइन और तकनीकी विशेषताओं की पुष्टि हुई। J36 में डायमंड शेप्ड विंग्स और टेललेस डिजाइन है, जबकि J50 में स्विवल विंग टिप्स और ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन है। इन विमानों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं: स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, AI इंटीग्रेशन, उन्नत सेंसर और AI सिस्टम्स जो पायलट को निर्णय लेने में सहायता करते हैं। ड्रोन टीमिंग, मानव रहित विमानों के साथ समन्वय की क्षमता, जिससे मिशनों की प्रभावशीलता बढ़ती है। वर्तमान में भारत के पास मौजूद लड़ाकू विमानों की तुलना में तकनीकी रूप से 1 या 2 कदम आगे माना जा रहा है। रफाल भले ही भारत का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है, पर यह एक 4.5वें जनरेशन का प्लेटफॉर्म है, जिसमें स्टेल्थ, सुपर क्रूज और सेंसर फ्यूजन जैसी क्षमताएं सीमित रूप से मौजूद हैं। जबकि चीन का J33 या J50 पूरी तरह से टेललेस स्टेल्थ डिजाइन, AI इंटीग्रेशन, ड्रोन टीमिंग और हाइपरसोनिक मिसाइल कंपैटिबिलिटी जैसी फ्यूचरिस्टिक क्षमताओं से लैस है। भारत ने भी अपनी तरफ से जवाब तैयार कर रखा है। EMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट यह भारत का पहला 5.5 से 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू होगा, जिसमें स्टेल्थ डिजाइन, AI, सेंसर फ्यूजन, सुपर क्रूज और अनमैन्ड टीमिंग कैपेबिलिटीज मौजूद होंगी। हालांकि AMCA की पहली उड़ान 2028 के आसपास अपेक्षित है और पूर्ण ऑपरेशनल स्टेटस 2035 के बाद ही आएगा। इस तुलना से साफ है कि जहां चीन आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा है, वहीं भारत को अब तकनीकी रफ्तार को दोगुना करना होगा, क्योंकि आने वाले 10 सालों में जो देश एयर स्पेस पर नियंत्रण करेगा, वही ग्लोबल बैटलफील्ड में नेतृत्व करेगा। इसलिए
ये सिर्फ एक जेट नहीं, ये एक चुनौती है हमारे इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और डिसीजन मेकर्स के लिए। सवाल ये नहीं कि चीन ने क्या बना लिया, सवाल ये है भारत अब क्या करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके हिसाब से भारत को अब कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। अगर आप डिफेंस, टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी ही गहरी और भरोसेमंद जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि अगली बार जब हम कोई बड़ा खुलासा करें आपको सबसे पहले पता चले।